तो सब बढ़िया है। नमस्कार, हमारा नाम है ब्रजेश। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुको है, नामांकन भी भरे जा चुके हैं। आज लगभग 5 दिन भी कर चुके हैं, नामांकन क्लोज भी हो गए हैं। हमारे संग मौजूद हैं बातचीत करवे के काजें समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी टीकमगढ़ विधानसभा से संजय यादव, जिन्हें सीलू यादव के नाम से भी जानो जाते हैं। हमारे संग बातचीत करवे के काज में मौजूद हैं, हमसे बातचीत करें तो जाने कि का माहौल चल रहा हो चुनाव को। सबसे पहले भाई साहब, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज भैया। जन्मदिन है। ब्रिजेश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जन्मदिन की बधाई देने के लिए। क्या माहौल चल रहा है क्षेत्र में? क्षेत्र में माहौल ये है कि हम 3 विधायकों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और तीनों विधायकों का कार्यकाल जनता देख चुकी है हाँ। टीकमगढ़ विधानसभा में। तो जनता अब इन लोगों को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। आप गांव में भी जाके पता कर सकते हैं, गांव के गांव हमारे साथ चल रहे हैं और हमारा चुनाव जनता लड़ रही है। समाजवादी पार्टी का चुनाव जनता लड़ रही है। जनता हमें चुनाव जिताएगी और भारी बहुमत से जिताएगी। आप लगातार क्षेत्र में हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, लोगों को क्या रुझान मिल रहे हैं आपको? लोग पूरे गांव के गांव हमारे साथ हैं। आप जाके देखिए, जहां भी आप पहुंचेंगे समाजवादी पार्टी का नाम लेंगे तो आपका भी सम्मान स्वागत करेंगे लोग और यही कहेंगे कि हम समाजवादी पार्टी पे जा रहे हैं और इन लोगों को बहुत देख लिया, अब इनको वोट नहीं देना है। लोग आपको वोट क्यों दें? लोग वोट हमें इसलिए देंगे कि 3 विधायक हैं, तीनों का कार्यकाल लोगों ने देखा है और वोट लेने के बाद देखने नहीं जाते हैं गांव में। जब चुनाव आ जाते हैं 5 साल बाद तो 2 महीने पहले जाने लगते हैं। इसलिए अब जनता इन लोगों को नहीं चुनेगी। नया चेहरे की तलाश थी जनता को और जनता के सामने नया चेहरा आ चुका है और जनता भारी बहुमत से हमें विजयी बनाएगी। अभी पिछली बार अखिलेश यादव भी आए आपके, तो उनसे भी मुलाकात भई थी आपकी? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से खजुराहो में मुलाकात हुई थी तो मैंने यही कहा था कि मेरा एक ही निवेदन है कि टीकमगढ़ विधानसभा से किसी अन्य पार्टी के नेता को टिकट ना दिया जाए, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि खरगापुर 15 वर्ष से वहाँ के मतदाता साइकिल के जो हैं वो वोट देने से वंचित रह जाते हैं। तो उनका दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को मतलब पार्टी ने टिकट दिया कि वो बेच के चले गए। तो मैं पार्टी से भी कहना चाहता हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कहना चाहता हूँ कि हमेशा पार्टी के ही कार्यकर्ता को टिकट दें, चाहे वो वोट कितने भी लाए, लेकिन वो भागेगा नहीं, वो डटकर खड़ा रहेगा और मजबूती से खड़ा रहेगा। आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव अगर जनता ने आपको मौका दिया तो आप जनता को फिर क्या देंगे? जनता का आशीर्वाद हमें मिला। टीकमगढ़ विधानसभा मेरा परिवार है और मुझे आशीर्वाद मिलता है, मैं जीत के पहुंचता हूं। तो मेरा सबसे पहला तो यही लक्ष्य रहेगा कि हर विधानसभा के हर गांव में महीने में एक बार जन चौपाल जरूर लगाएंगे और समस्या वहीं सुनी जाएगी और वहीं हल होगी। और भी जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों में उन्हीं के कछु कार्यकर्ता या कह रहे हैं वरिष्ठ नेता बिछड़े, उनको आपको कछु लाभ मिले? नहीं, हम तो सबसे पहले ये कहेंगे कि जातिगत जनगणना हो और महिलाओं को सम्मान मिले, पेंशन मिले, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अगर सरकार में शामिल हुए तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और महिलाओं को पेंशन देंगे और स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र में काम करेंगे। आपके विधानसभा की ठीक है, प्रदेश से आपको क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी को कुछ मिलेगा प्रदेश से? प्रदेश में क्या माहौल चल रहा है समाजवादी पार्टी का? प्रदेश में किसी की भी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनेगी। सरकार समाजवादी पार्टी के बगैर नहीं बनेगी। अच्छा, समाजवादी पार्टी का समर्थन जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। समाजवादी पार्टी की सहयोग से ही सरकार बनेगी। और लोगों में किस तरह का उत्साह दिख रहा है समाजवादी पार्टी के प्रति? लोगों में उत्साह इस प्रकार से दिख रहा है जैसे दीपावली आज ही आ गई हो। हम तो जा रहे हैं तो लोग इस प्रकार से उत्साहित हैं कि गांव के गांव हमारे साथ चल रहे हैं। तो हमारा कहना भी यही है कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव जनता लड़ रही है। विधायक हम नहीं बन रहे, विधायक जनता बन रही है। जो जनता का दुख दर्द हमने देखा है 10 साल में, तो बहुत दर्द होता है जब कष्ट देखते हैं लोगों की। तो हमने संकल्प यही लिया है कि हमें जन सेवा करना है। और तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, वे अपनी अपनी योजनाओं को लेकर चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी की किस तरीके की चुनाव को देख रही है और समाजवादी पार्टी किस आधार पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है? समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ रही है और मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ये लोग जो हैं ये 5 साल बाद आते हैं, चुनाव लड़के घर बैठ जाते हैं, क्षेत्र में नहीं जाते हैं, काम नहीं करते हैं।
और हम तो ये कहना चाहेंगे कि कुछ लोग हमें बदनाम करने की भी कोशिश करेंगे कि सीलू यादव ने हमें समर्थन दे दिया या हमें समर्थन दे दिया। तो मेरा ये कहना है कि सीलू यादव को मरना पसंद है, झुकना पसंद नहीं है, किसी का भी समर्थन नहीं करेंगे। ये कांग्रेस वाले भी हमें बदनाम करेंगे, लेकिन कांग्रेस वाले सुन लें कि हम किसी का भी समर्थन नहीं करेंगे, ना किसी का सहयोग करेंगे। सीलू यादव चुनाव लड़ेंगे और जीत कर आएंगे। जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, भारी बहुमत से जीत कर आएंगे। आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? चुनाव हमने बताया आपको कि जनता की सेवा करना है। हम रेगुलर 10 साल से क्षेत्र में हो, 10 साल में हमने जो जनता की परेशानियां देखी हैं और दुख दर्द देखे हैं, तो इस वजह से मुझे लगा कि जब तक कोई पद नहीं होगा, जब तक हम इनकी सेवा नहीं कर पाएंगे, और पद के बाद ही हम इनकी मदद कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तो हमारा कहना ये है कि हम गांव में हर महीने जन चौपाल लगाएंगे, समस्या वहीं सुनी जाएगी और समस्या का हल भी वहीं होगा। और कोई संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक आए, हमारी बात आप टीकमगढ़ विधानसभा की जनता तक पहुँचाएँ और प्रदेश तक पहुँचाएँ। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी टीकमगढ़ विधानसभा से संजय यादव, जिन्हें सीलू यादव के नाम से भी जाना। हमारा नाम है ब्रजेश। कैमरा के पीछे हमारे साथी नरेंद्र कुमार। शुक्रिया।